आपके सुख के दिन कोई नहीं देखता, आपके संघर्षों के दिन दुनिया देखती है। संघर्षों में अपने मन को काबू रखना और संघर्षों में जरा सही निर्णय लेना, क्योंकि विषम परिस्थितियों में लोग डिसीजन गलत ले लेते हैं। जब आपके जीवन में दुख आता है, जब जीवन में संकट आता है, उसी समय आप लड़खड़ा जाते हैं और उसी समय आपको अपने आप को संभालना होता है। अच्छे दिनों में तो सब संभाल लेते हैं अपने को, अच्छे टाइम पे तो संभालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे वक्त में तो हम संभलाए हैं, संभालने की आवश्यकता तो मैया तब है ना जब समय बिगड़ जाए, परिस्थितियां विपरीत हो। विपरीत विषम परिस्थितियों में भी आप निर्णय सही ले रहे हैं, ये आपकी समझदारी है। सही है। राम जी ने 14 साल में वो निर्णय लिए जिन निर्णयों को आज तक सृष्टि याद करती है, याद करती रहेगी। इसलिए मेरी मां, समय बुरा आए तो घबराना मत, बुरा समय आए तो और मजबूत होके खड़े हो जाना और शांत रहना। राम कैसे रहे? शांत, प्रसन्न। आपके जीवन में जरा सा नुकसान आ जाए, जरा सी तकलीफ आ जाए, आप सोचते हैं यार हम मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या रखा है जीवन में? जरा सा संकट क्या आया, जरा सा क्या हुआ कि आप मरने की सोचने लगे? कितने कमजोर हैं आप, और राम कितने स्ट्रांग हैं। राम से सीखा नहीं तो क्या सीखा? जिंदगी में आदर्श राम को नहीं बनाया तो क्या बनाया? इसलिए अपना आदर्श किसे बनाओ? केवल जय श्री राम के नारे मत लगाते रह जाना। राम के जीवन में हर घटना से सीख लो, आदर्श बनाओ राम को और हर बात को सीखो। कितनी गहराई से जीवन जीकर दिखाया भगवान ने कि तुम भी जीना ऐसे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी वो सारी घटनाएं घटेंगी जो राम के जीवन में घटी थी। बस घटनाएं आज की होंगी, वो त्रेता की थी ये, लेकिन लमसम ध्यान से देखोगे तो घटनाक्रम वही है जो वो था। आपके जीवन में भी कोई सूपनखा आएगी। क्यों आई कि नहीं कोई सूपनखा आपके जीवन में? राम के जीवन में एक सूपनखा आई, क्या कहती है? ब्याह कर लो, हम बहुत सुंदर हैं। आपके जीवन में भी कोई सुंदरी आके खड़ी होती होगी, आपको आई लव यू बोलती होगी, ये लो हमारा आई लव यू, और आप उसके चक्कर में पड़ गए तो गए काम से। बोलो हाँ। कितने पुरुषों के लिए पत्नियां रोती हैं कि मेरे पति का चक्कर चल रहा है पड़ोसन से, चक्कर में बर्बाद हो गए कितनों की गृहस्थियां। हाँ या ना? हर तीसरी स्त्री परेशान है। अब बताओ, कोई भले ना, पर धरती में वर्तमान की स्थिति में हर तीसरी स्त्री परेशान है कि मेरा पति का किसी के संग चक्कर है। आपके जानकारी में, मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारी में बहुत ये केस होंगे जिसका घर बर्बाद हो चुका है पराई स्त्री के चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में। बोलो हाँ। राम से ये सीख नहीं ली तो क्या सीखा? राम के सामने सूपनखा आई थी, राम ने एक बार भी उसकी ओर, यही है सीख कि जब कोई भी स्त्री आपके समक्ष आए तो आप आंखें उठाकर भी ना देखें उसे। ये राम से नहीं सीखा तो फिर काय बात की तुम पूजा करते हो? दिन भर राम की पूजा करोगे और सीखोगे कुछ नहीं, तो पूजा करने से क्या हो जाएगा? क्यों भैया? तुम राम की पूजा कर रहे हो और पराई औरत के चक्कर में पड़े हो तो राम की पूजा सफल होगी? उत्तर दो मेरी मां। इसलिए राम की पूजा करने से ज्यादा राम के आदर्श को जीवन में उतारना ही पूजा है, यही पूजा। अब आदर्श कोई नहीं उतार रहा है और पूजा 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 सब करें। सही है ना? इसलिए कहता हूं, राम का हर निर्णय हमारा और आपका डिसीजन है। एक अच्छा
एक अच्छा, मैं आपको अच्छा इंसान बनाने की बात कर रहा हूं। यदि आपने ठान लिया है कि आपको एक अच्छा शैतान बनना है, तो फिर मेरी कोई भी बात आपके लिए नहीं है। मेरी हर बात उसके लिए है जो ये अंदर से ठान ले कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। ये उसके लिए मेरी बातें हैं। यदि आपको शैतान बनना है तो आप फिर मुझे ढोंगी पाखंडी समझ लेंगे, अरे तो बातें हैं, कोई बात नहीं। राम के सामने रावण राम को गाली देता था, कृष्ण के सामने शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था। जो ईश्वर को नहीं समझ पाए ऐसे लोग तब भी थे जब स्वयं भगवान थे। राम के समय भी ऐसे लोग थे जो राम को नहीं समझ पाए, कृष्ण के समय भी ऐसे लोग थे जो कृष्ण को नहीं समझ पाए, तो आज भी ऐसे लोग हैं जो राम कृष्ण को नहीं समझ पाए। इसमें आश्चर्य क्या है? राम के सामने ना गाली देता था रावण और कृष्ण के सामने ना गाली देता था शिशुपाल, तो आज भी कोई कृष्ण को गाली दे तो इसमें आश्चर्य क्या है? गाली देने वाले तो तब भी थे जब श्री कृष्ण मौजूद थे। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, संसार को मैं नहीं समझा पाऊंगा, जितना समझा पा रहा हूं आपको समझा रहा हूं। समझ जाओ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इसलिए कहता हूं, ये दास अनिरुद्ध जो कहता है वो आपके हित भले के लिए कहता है। इस युग में, कलयुग में प्रायः मनुष्य आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इस कलिकाल में लोग कैसे हो गए हैं भैया? कैसा स्वभाव हो गया है? आसुरी। कितनी भी अच्छी बातें समझाओ, कितना भी दूध दही खाने को दो, पर जाएंगे शराब की दुकान में, है ना? सुअर को कितना भी बढ़िया मखमल का गद्दा दो, इसमें सोना है, रजाई दो, इसको ओढ़ना है, और 56 भोग परोसो, पर वो ढूंढेगा नाला कहां है आसपास। हाँ या ना? कुछ लोग अपने स्वभाव से बंधे हुए होते हैं, सुअर का स्वभाव है। ऐसे ही कुछ लोग भक्ति को छोड़कर, भगवत चिंतन को छोड़कर और गलत रास्ते को चुनते हैं। क्यों मैया? भक्ति को छोड़कर, भगवान के चिंतन को छोड़कर किसे चुना? एक गांव से 2 बच्चे वृंदावन के लिए निकले। बच्चे मतलब जवान लड़के थे, 25-25 साल के थे, 25-30 साल के बीच की उम्र थी, दोनों जवान। दोनों के अंदर भक्ति का रंग लग गया, दोनों मित्र थे, दोस्त थे। चलो वृंदावन चलते हैं। उस जमाने की बात थी जब ट्रेन व्रेन नहीं चलती थी, रास्ते कच्चे हुआ करते थे, पर दोनों का जुनून था, चलो वृंदावन चलते हैं, भगवान का दर्शन करेंगे, प्रेम से भगवान की भक्ति करेंगे। दोनों चले। चलते 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 कई दिन हो गए। रास्ते में रुक जाते, खा पी लेते, फिर आगे चलते। अब वो वृंदावन के बिल्कुल पास आ गए, मतलब ये समझ लो कि 10 किलोमीटर दूर, बिहारी जी के मंदिर से 10 किलोमीटर दूर। हो गई थी रात, पानी भी थोड़ा गिर गया था, मौसम बदल रहा था, दोनों भीग गए। पर दोनों बोले कि सुनो, 10 किलोमीटर बचा है, रात हो गई है, अब चलो तो सवेरे की मंगला आरती मिल जाएगी बिहारी जी, अब ना रुको, सवेरे का दर्शन हो जाएगा, आए अपन लोग हैं। कि तभी वहां एक गांव में लोग बैठे, अलाव जलाए, आग जलाए बैठे, और वहां एक नचनिया मस्त सुंदर नाच रही थी। तो दोनों दोस्तों ने सोचा कि यार थोड़ा यहां बैठ जाते हैं, ठंडी लग रही है, थोड़ा आग सेक लेते हैं, और ये नाच रही है थोड़ा देख लेते हैं। तो एक ने कहा यार हम तो भगवान का दर्शन करने आए हैं,
ये नाच रही है, हम इसका दर्शन करने थोड़ी आए हैं। एक ने कहा एक काम करो, रात यहीं रुक जाते हैं, सवेरे तो चल नहीं है। बोला नहीं नहीं, मंगल आरती निकल जाएगी सवेरे की। हाँ चलो, सवेरे की आरती मिल जाएगी अपने को, दर्शन सवेरे 4 बजे का दर्शन हो जाएगा भगवान जी का, चलो। बोले नहीं, आज ठंडी है, तबीयत खराब हो जाएगी, कपड़े भी गीले हैं, चलो कपड़े बदल लेते हैं, और आज यहीं मिल गई है आग वाग, बढ़िया सेको, और ये रात भर नाचेगी, जरा इसके संग ठुमका उमका लगाएंगे अपन, चलो। एक बोला नहीं, तू बैठ। एक बोला मैं तो बैठूंगा, मेरी हिम्मत नहीं आगे जाने की, ये बहुत सुंदर नाच रही है। दूसरा बोला मैं चला। अब ध्यान से सुनना, एक बैठा रहा नचनिया के सामने, उसका नाच देखता रहा, और दूसरा चला और आ गया सवेरे सवेरे मंगल आरती में, ठिठुरता हुआ आया बिहारी जी के सामने, और बिहारी जी का दर्शन, जैसे ही बिहारी जी के पास आया, उसके मन में भाव बदल गया। उसको लगा यार क्यों आ गया, मैं भी वहीं बैठता तो बढ़िया उसका नाच गाना देखता, सेकता बढ़िया, कितना मस्त नाच रही थी, कितनी सुंदर थी वो। अब ये उस सुंदरी का स्मरण करने लग गया। वो खड़ा किसके सामने है? भगवान जी के सामने, बिहारी जी के सामने। वो चिंतन किसका कर रहा? उसके गाल कितने सुंदर थे, उसके बाल कितना अच्छा नाच रही थी, पतली कमर थी, उसका ध्यान कर रहा है, नचनिया का। और वो जो नचनिया के सामने बैठा था, वो धिक्कार रहा है अपने भाग्य, हे भगवान मैं कितना अभागा पापी हूं कि आया था भगवान के लिए, और यहां एक चमड़ी की सुंदरता में उलझ गया। वो बैठा नचनिया के सामने, और उसका ध्यान बिहारी जी में है, और जो बिहारी जी पहुंच गया, उसका ध्यान उस नचनिया में है। संयोग देखो कि दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों मर गए। और जब दोनों मरे तो दोनों का हिसाब यमराज जी ने किया। दोनों एक साथ ही लगभग मृत्यु हुई। यमराज जी के पास दोनों गए, यमराज जी ने खाता वही टटोला, तो कहा कि जो मंदिर में खड़ा था इसे नरक जाना पड़ेगा, और जो नचनिया के सामने था उसे स्वर्ग, उसे बैकुंठ भेजो। तो उसने, जो भगवान के सामने मरा, उसने कहा यमराज जी ये तो निर्णय गलत है आपका, मैं तो मंदिर में मरा हूं, भगवान के आगे मरा हूं, मुझे तो बैकुंठ मिलना चाहिए। बोले नहीं, तुम्हारा शरीर तो मंदिर में था, पर तुम्हारा मन किस में था? उस नाचने वाली नृत्यांगना में था। तुम उसकी सुंदरता की बात कर रहे थे, वाह उसके गाल कितने सुंदर, उसका हृदय कितना सुंदर, उसकी कमर कितनी सुंदर, उसका नृत्य कितना सुंदर। आप उस स्त्री का गुणगान गा रहे थे, आपका चित्त उसकी ओर खिंच रहा था, ध्यान उसका था। और वो जो उस नृत्यांगना के सामने था, उसके चित्त में बिहारी जी प्रकट हो गए। हे प्रभु अपराधी हूं, क्षमा करना, आपका दर्शन नहीं कर सका। भगवान की छवि उसके चित्त में बसी थी। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर कहां है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन कहां है इससे फर्क पड़ता है। इसलिए घर में रहकर भी आप दुनिया के किसी कोने में रहिए, पर अपना मन भगवान में रखिएगा, क्योंकि तन की प्रधानता नहीं है कि तन कहां है, प्रधानता किसकी है? किसकी? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। इसलिए मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इसलिए कहता हूं मन को भगवान से जोड़ करके रखिएगा।